नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी वर्ष में राज्य की जिन महानगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उन सभी मनपा क्षेत्रों की मतदाता सूची और प्रभाग रचना तैयार करने का काम निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं फिलहाल यह तय नहीं हो पाया है कि प्रभागों की रचना एक सदस्यीय होगी अथवा बहुसदस्यीय, लेकिन राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 1 अथवा 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति की बजाय 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को अमल में लाने पर विचार कर रही है। इस बारे में कल बुधवार 22 सितम्बर को होने जा रही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। वैसे भी इस मामले को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की विगत सप्ताह हुई बैठक में ही फैसला ले लिया जाना था, लेकिन ऐन समय पर मंत्रिमंडल में शामिल कांग्रेस के एक बड़े नेता द्वारा पुरजोर तरीके से 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति को अमल में लाने का पक्ष रखा गया। ऐसे में प्रभाग पद्धति को लेकर मंत्रिपरिषद में आम सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं अब यह लगभग तय हो गया है कि कल मंत्रिपरिषद द्वारा मनपा चुनाव के लिए 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धति पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव आगामी 4 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 105 उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन प्रस्तुत किए गए थे। वहीं विगत 2 दिन के दौरान कुल 9 प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन वापस लिए गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि कल बुधवार 22 सितम्बर की है और 22 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद 23 सितम्बर को मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों के नामों की सूची जिला बैंक के निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा घोषित की जाएगी, जिसके बाद जिला बैंक के चुनाव की स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होगी और पैनलों की घोषणा होने के साथ साथ पैनलों के अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो जाएगी। इस समय चुनावी मैदान में कुल 94 दावेदार हैं, जिनमें से कल दोपहर 3 बजे तक कौन कौन अपने नामांकन वापस लेता है और कौन कौन मैदान में डटा रहता है, ये साफ हो जाएगा। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर पुलिस महकमे में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी देने का निर्णय लिया है। 23 सितंबर से इस निर्णय को प्रायोगिक तौर पर अमल में लाया जाएगा। इस फैसले का लाभ आयुक्तालय क्षेत्र में कार्यरत करीब 275 महिला पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले नागपुर शहर में महिला पुलिस कर्मचारियों हेतु प्रायोगिक तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी का उपक्रम शुरू करने के बाद पुलिस महासंचालक संजय पांडे ने अन्य पुलिस विभाग प्रमुखों से इस निर्णय पर विचार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने महिला कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की घोषणा की। पश्चात इस फैसले पर अमल करने वाला अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय तीसरा घटक है। गत रोज अमरावती पहुंचकर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालने वाले नवनियुक्त एसपी अविनाश भार्गल ने पदभार संभालने के दूसरे दिन अपने कार्यालय में स्थानीय मीडिया से संवाद साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा महिलाओं से संबंधित मामलों को विशेष तवज्जो दी जाएगी। साथ ही अपराधों व अपराधियों को नियंत्रित करने के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर संबंधी व प्रलंबित मसलों को भी पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। इस बातचीत के दौरान एसपी अविनाश भार्गल ने कहा कि वे जिले के सभी पुलिस थानों में जांच हेतु प्रलंबित पड़े मामलों की समीक्षा करने के साथ साथ महिलाओं से संबंधित मामलों के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और ऐसे मामलों की तेज गति के साथ जांच करने के आदेश अमरावती आते ही जारी कर चुके हैं। साथ ही वे प्रति सप्ताह अलग अलग थाना क्षेत्रों के पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगे और ग्रामीण पुलिस थानों में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों की दिक्कतों को सुनते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से नवनियुक्त ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश भार्गल का मंगलवार को उनके कार्यालय पहुंचकर सत्कार व अभिनंदन किया गया। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त एसपी का स्वागत व अभिनंदन करते हुए उन्हें अपनी ओर से हर संभव सहयोग देने का वादा भी किया। आदिवासी बहुल धारणी तहसील अंतर्गत चाकरदा गांव निवासी आदिवासी युवक संतोष रामलाल बेठेकर की डेंगू सदृश बीमारी के चलते अमरावती शहर में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मौत हो गई। विगत 3 माह के दौरान धारणी तहसील क्षेत्र में करीब 100 लोगों की कोरोना के अलावा अन्य संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने की वजह से मौत हुई है। यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी पर रहने वाले 2 डॉक्टरों के बीच मरीज के इलाज को लेकर किया जाने वाला झगड़ा अस्पताल में भर्ती 3 मरीजों पर भारी पड़ा, क्योंकि एक ओर तो मरीज इलाज के अभाव में तड़प रहे थे, वहीं दूसरी ओर मरीजों पर ध्यान देने की बजाय डॉक्टर एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में मरीजों की मौत के बाद उनके संतप्त परिजनों ने दोनों दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अस्पताल में ही धरना देना शुरू किया। पश्चात वैद्यकीय अधिष्ठाता द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद यह आंदोलन पीछे लिया गया। पता चला है कि शनिवार की शाम सिकल सेल संक्रमित मरीज 16 वर्षीय संजय विलास दरांडे को उसकी मां रत्नमाला दरांडे अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची। इस समय संजय की हालत काफी गंभीर थी। ऐसे में रत्नमाला दरांडे ने अपने बेटे को जल्द से जल्द भर्ती करने का निवेदन करना शुरू किया, लेकिन मेडिसिन विभाग के डॉक्टर व सर्जरी विभाग के डॉक्टर में इस बात को लेकर विवाद होना शुरू हुआ कि यह मरीज किसका है और इसका इलाज किसके द्वारा किया जाएगा। इस चक्कर में किसी भी डॉक्टर ने संजय का इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं इस दौरान अस्पताल में पहले से भर्ती 2 अन्य मरीजों की भी मौत हो गई।
इस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता जिला बैंक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जिसके तहत राज्य मंत्री बच्चू कडू भी प्रचार के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। इसी दौरान उन्हें पता चला कि ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के निकट चिंचोली नामक गांव में नरेश ताड़े नामक व्यक्ति की पत्नी का बीमारी से निधन हो गया। ऐसे में सारा कामकाज छोड़कर राज्य मंत्री बच्चू कडू तुरंत ताड़े के घर पर पहुंचे और उससे सांत्वना दी। इसी समय उन्हें पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाले मोहन वानखड़े का बेटा गंभीर बीमारी से त्रस्त है, जिसकी तुरंत गंभीरता से दखल लेते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मुंबई में मरीज सेवक प्रताप ताड़े को फोन कर स्थिति समझाई और बीमार युवक को मुंबई भेजने की निःशुल्क व्यवस्था करते हुए उसके इलाज हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किए। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे पोषण माह अभियान अब घर घर में चूल्हे तक पहुंच जाने पर संतोष जताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अभियान में इस वर्ष महाराष्ट्र समूचे देश में पहले स्थान पर रहेगा। अमरावती जिले की भातकुली तहसील के वातोंडा रहमतपुर व वाकी रायपुर इन 2 गाँव की आंगनबाड़ियों को भेंट देते हुए पालक मंत्री ने पोषण माह अभियान के कामों का ब्यौरा लिया और इस समय आंगनबाड़ी सेविकाओं से संवाद साधते हुए ग्रामवासियों के बेहतर प्रतिसाद की जानकारी हासिल की। आज मी वातोंडा हिम्मतपूर इथे अंगणवाडी मध्ये भेट दिली आणि पोषण माह अभियानाचे जे काम सुरू आहे ते खरोखर वाखाणण्यासारखं काम त्या ठिकाणी सुरू आहे। भरपूर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, भरपूर गोष्टी त्या ठिकाणी अंगणवाडी आमच्या ताया करतायत आणि माझी अपेक्षा आहे की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या सगळ्या गोष्टी चांगल्या प्रकारे होत आहेत। महाराष्ट्र मागच्या वर्षी तर अव्वल नंबरवर होता आणि याही वर्षी अव्वल नंबरवर राहील अशी माझी अपेक्षा। आमच्या इथे पोषण माहाचा जो 1 ते 30 पर्यंतचा जो कार्यक्रम चालू आहे तारखेपर्यंतचा, तर इथे ताईंनी भेट दिली असता त्यांनी पूर्ण आमच्या शाळेची अंगणवाडीची शहानिशा केली, अंगणवाडी पाहिली आणि त्यांनी त्या पोषण महाविषयी आम्ही त्यांना पूर्ण कल्पना दिली आणि गावातून कशा प्रकारचे सहकार्य मिळत आहे आणि आम्ही तो कार्यक्रम कसा राबवत आहे। गरोदर मातांचा, स्तनदा मातांचा, किशोरवयीन मुलींचा 0 ते 6 मुलांसाठी आम्ही त्यांच्या घरादारापर्यंत पोहोचत आहे। गत रोज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष निहार जम्बूसरिया तथा WIRC के अध्यक्ष मनीष गढ़िया की प्रमुख स्थिति में सातुर्णा परिसर स्थित CA भवन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जिले की सांसद नवनीत राणा की विशेष उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में विगत जून माह में ली गई CA की परीक्षा उत्तीर्ण कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले छात्र छात्राओं का सभी गणमान्यों के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। वहीं इससे पहले बडनेरा रोड से सातुर्णा परिसर स्थित CA भवन की ओर जाने वाली सड़क का नामकरण CA भवन मार्ग किया गया। इस समय महापौर चेतन गावंडे, निगमायुक्त प्रशांत रोडे, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती और क्षेत्र की पार्षद रेखा भुजबल उपस्थित थे। पश्चात आयोजित किए गए कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद नवनीत राणा ने CA परीक्षा उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी। True and fair. Even today he certifies true and fair. But the expectations of the society, expectations of the government, expectation of other stakeholders have gone up so much that the watchdog function alone is not working. And chartered accountants are expected to deliver something much more than true and fair. Now, the question for us is whether with statutory audit and its scope, can we deliver much beyond true and fair? The plain answer would be no. Then how to meet expectations of stakeholders, expectations of government of इस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों की कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु केंद्रीय ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके चौथे चरण की मेरिट सूची कल 22 सितंबर को घोषित की जाएगी। इस सूची में कुल 1988 विद्यार्थियों के नामों का समावेश है, जिन्हें आगामी 24 सितंबर तक उन्हें आवंटित कनिष्ठ महाविद्यालयों में जाकर अपना प्रवेश निश्चित करना होगा। वाल्मीकि समाज व सुदर्शन समाज के उत्थान और समाज को विकास के मुख्य प्रवाह में जोड़ने के लिए पूर्व पार्षद रतन पहलवान डिंडोली की प्रमुख उपस्थिति में आज मंगलवार की सुबह 11 बजे औरंगपुरा स्थित गुरु नानक मंदिर में सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। इस सभा में अमरावती व बडनेरा शहर सहित जिले के समाज बंधु व युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस सभा के दौरान वाल्मीकि समाज द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अभिनंदन किया गया। साथ ही इस निर्णय हेतु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को भी बधाई दी गई। किसानों की मांगों को लेकर गुरुकुंज मोजरी में किए गए आंदोलन को लेकर आज विधायक रवि राणा सहित 5 आंदोलनकारियों को तिवसा न्यायालय ने निर्दोष बरी किया है। यह फैसला न्यायाधीश कोर्डे द्वारा सुनाया गया। तिवसा न्यायालय से निर्दोष बरी होने के बाद विधायक रवि राणा ने कहा कि किसानों के हित को लेकर वे हमेशा लड़ते रहेंगे और आगामी दीपावली से पहले यदि किसानों को न्याय नहीं मिला तो हजारों किसानों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास के सामने ऐन दीपावली में आंदोलन किया जाएगा।
शिक्षक व छात्रों की 100% उपस्थिति की मांग को लेकर अमरावती जिला प्राथमिक शिक्षक संगठन समन्वय समिति की ओर से प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को निवेदन दिया गया। इसमें कहा गया कि पूरी छात्र संख्या रहने पर ही शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य रखा जाए। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ प्रणीत प्रोफेसर टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज विंग संगठन की ओर से मंगलवार को राज्य के 36 जिलों के सभी जिलाधीश कार्यालयों के सामने आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में शिक्षकों की विविध समस्याओं को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन भी किया गया। राहटगांव चौक से ITI कॉलोनी से सटे राजमाता कॉलोनी में पक्की नाली का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर राजमाता कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों ने निगमायुक्त प्रशांत रोडे से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों से संबंधित निवेदन सौंपा। चालवता येत नाही, रात्रीचं कधी लाईट राहत नाही, तेव्हा त्या खड्ड्यात बरेचदा ॲक्सिडेंट पण झालेले आहे आणि मोठे मोठे खड्डे साचलेले आहेत। सांडपाण्याची खूप म्हणजे चांगली व्यवस्था नाही आहे, नाल्या नाही आहे आम्हाला आमचं सांडपाणी जाण्यासाठी आणि डेंग्यूची साथ सुरू आहे। अशा ह्या महारोगाला बळी पडण्याचे म्हणजे जास्तीत जास्त चान्सेस आहे, एवढं शासनाला सांगत आहे। आमची सर्वात जुनी कॉलनी आहे, परंतु मागच्या कॉलनीचे सर्व कामं झाले, आमचे कोणतेच कामं झाले नाही आणि सध्या मंजूर झालेली नाली काही लोकांनी अडचणी आणल्यामुळे अजून झाली नाही, तरी ती मंजूर झालेली नाली पूर्ववत करून द्यावी आणि जो आपलं राहटगाव ते ITI कडला रस्ता आहे तो पूर्ण डांबरीकरणासह करण्यात यावा। गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून त्या परिसरात निवासी वस्ती आहे आणि तिथे प्रचंड प्रमाणात निवासी वस्ती असल्यामुळे तिथला भरपूर निधी हा महानगरपालिकेला गोळा झालेला आहे। परंतु जेवढा निधी महानगरपालिकेला गोळा होतो त्याच्या तुलनेत तिथे जाण्या येण्याची दयनीय अवस्था आहे। जाण्या येण्याची दयनीय अवस्था असून तिथे आता रोगराईचं वातावरण आहे। सध्या अमरावती महानगरपालिकेच्या परिसीमेत प्रचंड रोगराईचं वातावरण आहे आणि या रोगराईच्या वातावरणात डबके साचलेले आहेत, गटारं आहेत, रोडला जायची व्यवस्था नाही, गुटखाभर रोडला खड्डे पडलेले आहेत। अशा अवस्थेत या महानगरपालिकेने ताबडतोब जो मंजूर झालेला काम आहे गेल्या 1 वर्षापासून ये महानगरपालिका फिरवत आहे। भातकुली तहसील के हाथुना में स्थित सरकारी राशन दुकानदार द्वारा नागरिकों को वितरित किए जाने वाले अनाज में अनियमितता पाए जाने के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा राशन दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस विषय को लेकर राष्ट्रीय निवारा परिषद की विदर्भ अध्यक्षा सुषमा मौर्य ने विगत जून माह में जिला आपूर्ति अधिकारी एवं भातकुली के तहसीलदार को निवेदन दिया था। आज अमरावती जिले में 4 व्यक्ति कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान एक व्यक्ति कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। राहत वाली बात यह भी रही कि विगत 24 घंटे के दौरान एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। वहीं मंगलवार को समूचे संभाग में 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 2 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश है। इसके अलावा 9 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 5 तथा वाशिम के 1 नागरिक का समावेश है। इसके साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। विजय किशन तायडे नामक व्यक्ति द्वारा वर्ष 2016 में शिवाजी ट्रेडिंग कंपनी नामक प्रतिष्ठान की स्थापना करते हुए अपना आर्थिक व्यवहार करना शुरू किया गया था। आवश्यक दस्तावेज प्रशासन के सामने पेश करते हुए ऑनलाइन पद्धति से वैट एवं GST का पंजीयन कराया गया था। इसके आधार पर करोड़ों रुपए के आर्थिक लेन देन संबंधी व्यवहार भी किए गए, किंतु इन व्यवहारों पर नियमानुसार कर अदा नहीं किया गया। ऐसे में सहायक कर आयुक्त द्वारा इस मामले को लेकर राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि विजय तायडे द्वारा सरकार के साथ 3 करोड़ 33 लाख रुपए की जालसाजी की गई है। राजापेट थाना पुलिस द्वारा मामले की जाँच को आर्थिक अपराध शाखा के पास सौंपा गया है। वाशिम जिले के मनोरा में शुरू की गई जिनिंग फैक्ट्री में कपास की आपूर्ति सुचारू करने हेतु 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले महाराष्ट्र कपास पणन महासंघ के व्यवस्थापक मगनलाल नामदेव पाटिल को जिला व सत्र न्यायालय ने 1 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 दिन पूर्व गणेश विसर्जन के दौरान घटित अलग अलग हादसों में अमरावती शहर में 3 लोगों की डूब जाने की वजह से मौत हुई। इसके तहत कोंडेश्वर परिसर में वड़द गांव के पास बनाए गए विसर्जन स्थल में डूबकर बडनेरा के माताफैल परिसर निवासी साहिल नरवाड़े नामक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वड़द गांव परिसर में पुलिस वसाहत की नई इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पर मुरुम के लिए संबंधित ठेकेदार द्वारा इसी परिसर में खुदाई की गई है, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर पानी जमा है। इसी स्थान पर माताफैल में रहने वाला साहिल नरवाड़े नामक युवक गणपति विसर्जन के लिए पहुंचा था, जहाँ पर वो खुद पानी में गिर गया और डूब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कोंडेश्वर टी पॉइंट के पास स्थित तालाब में सोमवार की शाम बडनेरा निवासी बापिया सूरज वानखड़े नामक 19 वर्षीय युवक की भी मौत हुई। पता चला है कि निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में कुछ युवक तैर रहे थे, तभी एक युवक डूब रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में बापिया पानी में कूदा और खुद भी डूब गया। वहीं चांदू रेलवे के पास बासलापुर गांव में स्थित तालाब में गत रोज दोपहर 4:30 बजे के आसपास अरमान खान हमीद खान नामक 18 वर्षीय युवक की डूब जाने की वजह से मौत हुई। सौभाग्य से इस हादसे में अरमान के अन्य 2 भाई बाल बाल बच गए।
इसके अलावा विगत रविवार को विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल व बुल्ढाना में भी गणेश विसर्जन के दौरान 2 युवक डूबे हैं। बुल्ढाना जिले की नांदुरा तहसील अंतर्गत निम्बा देवी से होकर बहने वाली विश्वगंगा नदी में गणेश विसर्जन देखने हेतु गया सिरसोली निवासी अक्षय वानखड़े नामक 18 वर्षीय युवक डूबा, जिसका फिलहाल तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं दारवा तहसील के उमरी गांव निवासी पार्थिव सुरेश यादव नामक 18 वर्षीय युवक भी गणेश विसर्जन के दौरान नदी के पानी में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 18 सितंबर को एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिसे लेकर पुलिस द्वारा अशोक पांडुरंग गणवीर नामक 55 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि 9 वर्षीय पीड़ित बालक 18 सितंबर को गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित महाप्रसाद कार्यक्रम में भोजन कर अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। इसी समय अशोक गणवीर ने बच्चे के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसे अपने घर में खींचा और उसके साथ अनैसर्गिक कृत्य किया। यह बात ध्यान में आते ही पीड़ित बच्चे की मां ने बडनेरा पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने अशोक गणवीर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। वहीं परतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 18 सितंबर को घर में अकेली रहने वाली 15 वर्षीय अल्पवयीन किशोरी के साथ लैंगिक शोषण करने तथा मुंह खोलने पर जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कैलाश मोहन शनवारे नामक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। घर के सामने फ्लेक्स का बैनर लगाए जाने को लेकर हुए विवाद की वजह से छायानगर परिसर निवासी एक महिला में घुसकर उसका गला दबाया गया, साथ ही उसकी अल्पवयीन पोती का विनयभंग किया गया। यह घटना विगत 10 सितंबर की दोपहर 4 बजे के आसपास घटित हुई थी। इस मामले में गत रोज शिकायत दर्ज होने के बाद नागपुरी गेट थाना पुलिस ने बिस्मिल्ला खान, गफूर खान, मोहम्मद मोहिबुद्दीन, मोहम्मद नसरुद्दीन, मयूर सिंह चौहान तथा अब्दुल नसीम अब्दुल रज्जा के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए हैं। इन दिनों महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों से ऐसे अनेकों मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले परतवाड़ा व तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां पर एक नवविवाहिता सहित एक अल्पवयीन लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। गत रोज मूलतः उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का निवासी सुनील यादव अपनी दोपहिया पर सवार होकर चांदूर बाजार की ओर आ रहा था। तभी रिद्धपुर के पास सड़क पर अचानक दोपहिया के सामने मवेशी आ जाने की वजह से सुनील यादव का संतुलन बिगड़ गया और उसका वाहन रोड डिवाइडर से जा टकराया। इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए सुनील यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मोर्शी तहसील अंतर्गत धामनगांव काटपुर में रहने वाले आनंद अरविंद आवारे नामक 16 वर्षीय बच्चे की सोमवार की देर शाम करंट लगने की वजह से मौत हो गई। आनंद पानी की मोटर शुरू कर रहा था। इसी दौरान उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। पश्चात उसे तुरंत इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। त्योहारों के दौर में अलग अलग सेल्स व फेस्टिवल ऑफर की घोषणा ऑनलाइन शॉपिंग व डिजिटल स्टोर की ओर से की जाती है, जिसके तहत 40 से 50% डिस्काउंट, बड़े ऑफर व आकर्षक पुरस्कार जैसे कई प्रलोभन दिखाए जाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में कई बार ऑनलाइन सेल्स ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी होती है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले सेल्स सही मायने में सही हैं अथवा नहीं, इसे लेकर सवालिया निशान उठने लगे हैं। वहीं साइबर पुलिस द्वारा सभी नागरिकों से इस बारे में सावधान रहने का आह्वान भी किया गया है। शहर यातायात पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन धारकों के खिलाफ ई चालान के जरिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब तक 11,451 वाहन धारकों द्वारा ई चालान की रकम का भुगतान नहीं किया गया है। इन सभी वाहन धारकों को आगामी 24 सितंबर तक ई चालान का भुगतान करने के SMS भेजे गए हैं। अन्यथा इन वाहन धारकों को 25 सितंबर की सुबह 10 बजे जिला व सत्र न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में ई चालान की रकम का भुगतान करने के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। शहर के गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम 2 महिलाओं के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटे जाने की घटना उजागर हुई है। एक ही घंटे के भीतर एक ही पुलिस थाना क्षेत्र में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आने से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। गाड़गनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए क्षेत्र के सभी इलाकों में लगे CCTV फुटेज जांचने शुरू कर दिए हैं, किंतु फिलहाल तक चेन स्नैचरों का कोई पता नहीं चल पाया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले खत्री कॉम्प्लेक्स की करीब 5 दुकानों में बीती रात अज्ञात चोरों ने छीनमारी करते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक नाबालिग को अपनी हिरासत में लिया है। वहीं अन्य एक नाबालिग आरोपी फरार बताया गया है। 2 दिन पूर्व मुर्शी शहर के पुण्यनगरी कॉलोनी में सशस्त्र डकैती का मामला घटित हुआ था, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस महकमा मामले की तफ्तीश में जुट गया। इस मामले की जांच के लिए LCB की 2 व मुर्शी पुलिस की 1 टीम तैयार की गई है, जो अपने काम में जुट गई है। वहीं इस घटना को लेकर अमरावती शहर पुलिस को भी जानकारी दी गई है। शहर के देसाई लेआउट में स्थित बाल सुधार गृह में करीब 3 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कियां भाग निकली थी। पश्चात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों नाबालिगों को 2 घंटे के भीतर सातुर्ना MIDC परिसर से कब्जे में लिया और वापस बाल सुधार गृह में भेज दिया। यवतमाल जिले की मारेगांव तहसील अंतर्गत सालेगांव भट्टी गांव में विगत रविवार की दोपहर 3 बजे के आसपास गणेश विसर्जन के लिए गए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया और इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज दे दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।